Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with an Ideas Music Edge Academy platform। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 और क्लास 10 वो भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे तो जाइए मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको क्लास वाइज आपके चैप्टर वाइज डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेगी जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज जो हम लोग सीखेंगे, आपका जो एंड ऑफ चैप्टर से पहले एक थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट दिया हुआ है आपकी गणिता मंजरी बुक का क्लास 9 का। उसमें जो है वो हम लोग जो है लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो है वो एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो है वो करा दिया था आपके द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का। और आज हम लोग जो है वो इसके बाद वाला जो थ्योरी पोर्शन है उसको हम लोग जो थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद जो है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा। ठीक है, जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है जिससे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट जो सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट रहते हैं वो वहां पे मैं अपडेट करता हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के पहले देखिए ये इंट्रो और उसके बाद मैं मिलता हूँ सीधा कॉन्सेप्ट के साथ। ऑलराइट, तो आपने वीडियो देख लिया, मतलब इंट्रो वीडियो देख लिया। अब देखते हैं कि हमारे आगे की चीजें क्या लिखी हुई। देखो इसमें पहले क्या लिखा हुआ है कि यूनिक नॉन यूनिकनेस ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसको ध्यान में देखो। हम लोग ये लास्ट जो वीडियो आई थी उसमें एक क्वेश्चन किया था 0.099999 और उसकी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आई। ये कैसे हो गया कि एक नंबर जो दिखने में ऐसा लग रहा है कि 1 से छोटा है, मतलब थोड़ा सा छोटा है, बट उसकी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आ गई। तो ये यही है एग्जैक्टली नॉन यूनिकनेस ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जैसे 1 को हम लोग जो है 10/10 भी लिख सकते हैं, 100/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रैशनल नंबर के जो है वो 2 डेसिमल फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि जो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अगर 1.000 मतलब 1 का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करते हैं इनफाइनाइट। या फिर इसका एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, इसको हम लोग लाइन्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइन्स के टर्म्स में मतलब 0.999999, इसकी भी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है। आप इसको मैंने लास्ट वीडियो में जो है वेरीफाई करके दिखाया। इसी तरीके से अगर आप ले लोगे 2.4700000000, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा आपका 2.46999999 लाइन्स के फॉर्म में जो है आप दिखा सकते हो इसको। ठीक है, इसका मतलब कि एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को, सॉरी, रैशनल नंबर को 2 डिफरेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम लोग दिखा सकते। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। आपको देखने से ये जरूर लग रहा होगा कि ये जो 0.99999 वो थोड़ा सा 1 से कम है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लेकिन आप इसको जब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे तो वो 1 के बराबर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया। इस तरीके से जो है एक रैशनल नंबर के 2 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म हो सकते। ठीक है, तो इस पूरे एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज बोलता हूँ, चैप्टर 3 का जो है वो कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने जो है वो डिफरेंट टाइप की चीजें पढ़ी, जैसे कि हमने इसानवो बोर्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें से जो है नंबरों को कैसे मार्क किया गया था उसके बारे में देखा। फिर उसके बाद अपन ने जो है वो शून्य का कॉन्सेप्ट देखा था जो कि ब्रह्मगुप्त ने बताया था। और उसके बाद जो है हम लोग जीरो से बियॉन्ड भी चले गए लेफ्ट साइड में, और हमने जो है वो डेप्थ देखा था। डेप्थ को कैसे नेगेटिव फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से नेगेटिव नंबर भी जो है हमारे एग्जिस्टेंस में आए, और पॉजिटिव नंबर तो हमको पता था। इस तरीके से जो है पूरे के पूरे इंटीजर का जो है वो डिस्कवरी हुआ। और उसके बाद जो है हमने बाद में जाकर जो है हमने नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर देखा। ऐसे भी नंबर देखे जिनको हम लोग जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे √2 और पाई। ये जो है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और ये हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना भी सीखे थे। ठीक है, अब इन सभी नंबरों को मिलाकर रियल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सबको मिला के जो है हमको क्या पता चला, नियर नंबर के बारे में पता चला। ठीक है, तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें, जैसा कि टेम्परेचर हो गया या फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट जो भी हम लोग करते हैं यूनिवर्स में, जितनी भी चीजें वो सारी चीजों को हम इन नंबरों के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या यहाँ पे सारे नंबर्स कवर हो गए हैं? आपका आंसर क्या होगा? हाँ बोलोगे, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है।
और वो क्या बाकी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले तो अपन देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आपको पता है कि वन से लेके जो जितने भी नंबर, जो कि हमको कड़ वाले एग्जांपल से दिया हुआ था कि हर एक आपके कैटल के लिए जो है एक पत्थर जो है उसने अपने टोकरी में रखे थे। ये हमने देखा था, पूरा का पूरा स्टोरी भी पढ़ी थी इसके बारे में। ठीक है, फिर इंटीजर्स के बारे में जो है वो ब्रह्मगुप्त की जब डिस्कवरी हुई सुननी थी, और उसके बाद जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर थे उसको, जिनको डेप्थ बोला उसने, उसको हम मिला के कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर जो है वो आपका इंटीजर का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसके बाद जो है रैशनल नंबर के बारे में देखा, जिसको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पी और क्यू इंटीजर होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। फिर अपन ने देखा नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बार के बारे में पढ़ा। तो डेसिमल नंबर जिनके जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होता है या फिर रिपीटिंग बार में हम लोग दिखाते हैं, तो वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। फिर उसके बाद हमने जो है इररेशनल नंबर के बारे में सारी चीजें देखी। इररेशनल नंबर क्या होता है? इररेशनल नंबर वो नंबर होता है जिनको जो है हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और साथ ही साथ जो है ये आपका लगातार जो है रिपीट होता रहता है, सॉरी रिपीट नहीं होता, नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इनको अपन क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर बोलते हैं। फिर रैशनल और इररेशनल नंबर के पूरे कॉम्बिनेशन को ही अपन क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इसके बारे में जो है मेरे ख्याल से यहाँ पे फोटो दी हुई है आपके बुक में, मैंने शायद फोटो डाली दी है इसकी। ठीक है, तो आप बुक में देखोगे तो वहां पे एक प्रॉपर फोटो दी हुई है, जिससे आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो। अब देखो, इसके बियॉन्ड भी कोई ऐसा नंबर है जो कि हम लोग रियल नंबर लाइन में जो है जिसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे अगर आप मान लो, लेट सपोज 2 into 2 लिखते हैं रूट के अंदर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं 2 को जो है -2 से रिप्लेस कर दूं, तो -2 और -2 को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, 4, और जिसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं मान लो 1 को अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो 1 into 1 लिखेंगे, तो ये आपका 1 के बराबर हो जाएगा। या फिर अपन -1 into -1 अगर अपन लिखेंगे तो ये भी किसके बराबर आ, किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अब ये देखो, ये सारी चीजें जो है हमारी क्लियर हो। अब क्या मैं -1 को जो है का अंडर रूट निकाल सकता हूँ क्या? क्या ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद -1 आ जाए? सोचो सोचो, आपको पता होगा। देखो, ऐसे कोई नंबर नहीं आ सकते कभी भी जिनको मल्टीप्लाई करें, ऐसे दो नंबर का पेयर बन ही नहीं सकता जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका -1 आ, तो उसका स्क्वायर रूट निकाला नहीं जा सकता। तो ऐसे सारे नंबर जो कि आपका स्क्वायर रूट में नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे नंबर रियल नहीं होते, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। देखो, इन सब के बारे में आप काफी डिटेल से क्लास 11 पे सीखोगे। ये सारे के सारे नंबर फिक्शनल नंबर है, लेकिन ये हमारे काम के हैं, इसलिए अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आप जो है पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है इन इमेजिनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सारी चीजें वहां पर समझाई गई है, बताई गई है। तो जब मैं आपको क्लास 11 पढ़ाऊंगा और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताऊंगा, तब आपको ये सारी चीजें इनकाउंटर करने को मिलेगी। फिलहाल जो है वो अभी नहीं मिल रही है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि √/-1 इसको जो है हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, सारी चीजें जो है वो आप क्लास 11 पे जाके सीख लेंगे। ठीक है, मेरा काम था आपको जो है बस इंट्रोडक्शन देना। ठीक है, इमेजिनरी नंबर √/-1 को जो है अपन आयोटा बोलते हैं। ठीक है, अब ये आयोटा क्या होता है मैं समझ, वो मैं आपको क्लास 11 से बताऊंगा। ठीक है, तो इसका यूज क्या है, हमारा जो इमेजिनरी नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जगह पे यूज आता है। जैसे कि आपका किसी भी टाइप के फिक्शन चीजों में, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा ये काम का आता है, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह में यूज होता है, आपका टेक्नोलॉजी, पावर, मोबाइल फोन, ये सब जगह पे क्वांटम नंबर जो है हम लोग यूज करते हैं। और इस तरीके से इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, ये सारे जितने भी इंटीजर वगैरह को सबको मिला के हमारा जो है नंबर, जो है नंबर का गेम, पूरे दुनिया जो है वो इन नंबरों में चल,
और इन नंबरों से ही जो है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब चीजें रन होती है। ठीक है, तो मैथ्स का जो है इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस और इतना इंपॉर्टेंस है, आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके आगे जो है वो मेरे ख्याल से एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है। ठीक है, जिसको अपन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी रुको 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 रुको, आपको जो है बहुत ज़्यादा जरूरी काम करना है। वो जरूरी काम क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो वीडियो पे व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे, शेयर्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, नोटिफिकेशन आएंगे, सब चीज आएंगे। और चैनल ग्रो करो। चैनल ग्रो करेगा तो मैं आप लोगों के लिए और भी सब्जेक्ट की वीडियो कंटेंट बना के आपको दूंगा। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, आपको मेरे को सपोर्ट करना, और सपोर्ट करने का सिंपल तरीका है कि आप मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। और साथ ही साथ जो हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप की जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वहां पे कांटेक्ट करके जो है वो व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप पे ज्वाइन करो। चैनल जैसे जैसे ग्रो होगा, लोग आएंगे, तो मैं आपको और भी फ्री कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए। थैंक यू।